पीएम मोदी के विवादित टिप्पणी करने के बाद बीजेपी शासित असम की पुलिस ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया। कांग्रेस नेताओं ने एयरपोर्ट पर ही खेड़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ धरना दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और खेड़ा को अंतरिम जमानत भी मिल गई। जमानत मिलने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप भी लगा दिया। यह पूरा घटनाक्रम चंद घंटों के भीतर घटित हुआ। इस वीडियो में हम थोड़ा विस्तार में जानेंगे कि आखिर कांग्रेस सांसद ने पीएम मोदी के खिलाफ ऐसा क्या कह दिया कि उनको बिना किसी पूर्व सूचना के एयरपोर्ट से सीधा गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस घटना के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने अब तक क्या कुछ कहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे अपील है कि इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। 20 फरवरी को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी के बारे में एक विवादित बयान दे दिया था। दरअसल अडानी मामले की जांच के विषय में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि हम कह रहे हैं कि संसद में आप चर्चा से क्यों भागते हो, हम कह रहे हैं कि जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो। जब नरसिम्हा राव जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र गौतम दास दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है। फिर वो पूछते हैं कि गौतम दास है या दामोदर दास। साथ में बैठे शख्स ने कहा कि दामोदर दास, तब उन्होंने कहा कि दामोदर दास। इसके कुछ देर बाद रुककर खेड़ा ने कहा कि नाम दामोदर दास है लेकिन काम गौतम दास है, और इसके बाद खेड़ा हंसने लगे। इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने जमकर कांग्रेस पार्टी और पवन खेड़ा को निशाने पर लिया। बात यहीं नहीं रुकी और पवन खेड़ा के खिलाफ असम के दीमा हसाओ जिले के हाफलोंग पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने खेड़ा के खिलाफ आईपीसी की धारा 153B, 500, 504 के तहत मामला दर्ज किया था। खेड़ा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन है, लेकिन उनके द्वारा जिस कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया उनको पुलिस की गिरफ्त तक ले गया। मामला दर्ज होने के बाद असम पुलिस ने पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोककर दिल्ली पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद असम पुलिस ने वहां पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पवन खेड़ा पार्टी के अन्य नेताओं के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में भाग लेने के लिए रायपुर जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली से रायपुर जाने वाली इंडिगो की उड़ान संख्या 6E204 से जब खेड़ा को उतारा गया तो कांग्रेस के कई नेता विरोध में नीचे उतर गए और धरने पर वहीं बैठ गए। प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी और असम में कई प्राथमिकियां यानी FIR दर्ज की गई हैं। खेड़ा ने अपने खिलाफ कई प्राथमिकियों में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणियों को लेकर दर्ज कई प्राथमिकियों के सिलसिले में पवन खेड़ा को अंतरिम राहत देते हुए 28 फरवरी तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया। सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा के खिलाफ जो दर्ज FIR है उसको एक साथ जोड़ने के लिए यानी क्लब करने के लिए असम और उत्तर प्रदेश सरकारों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कांग्रेस नेता खेड़ा को गिरफ्तारी से संरक्षण और कई FIR को एक साथ जोड़ने के अनुरोध संबंधी याचिका को 27 फरवरी को लिस्ट करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के द्वारका कोर्ट को उन्हें अंतरिम जमानत पर छोड़ने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी मामले का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश और असम सरकार को इस मामले में दर्ज सारे FIR को क्लब करने का नोटिस जारी किया। पवन खेड़ा की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की उन्होंने अपील की थी। उसके पहले जब दिन में 3 बजे सुनवाई शुरू हुई तो सिंघवी ने मामले से संबंधित सभी याचिकाओं को एक साथ क्लब करने की अपील की थी और कहा था कि उनके मुवक्किल बिना शर्त माफी मांग लेंगे क्योंकि किसी को ठेस पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं था। गुरुवार को हुई इस घटना के तुरंत बाद कांग्रेस नेता और पार्टी जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने बीजेपी पर कांग्रेस के अधिवेशन को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने पूछा कि क्या भारत बनाना रिपब्लिक बन गया है। वेणुगोपाल ने कहा कि जिस तरह से वे ऐसी चीज कर रहे हैं वो निंदनीय है। हम सभी कांग्रेस अधिवेशन में रायपुर जा रहे थे, पवन खेड़ा भी हमारे साथ थे, अचानक उन्हें बिना किसी कारण के विमान से उतार दिया गया। घटना के बाद उन्होंने बताया कि आधे घंटे के बाद दिल्ली पुलिस आती है और कहती है कि वे खेड़ा को असम पुलिस के हवाले करेंगे। हमने FIR गिरफ्तारी की वारंट या कोई और दस्तावेज दिखाने को कहा, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था, केवल जवानी आदेश था। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है? क्या भारत बनाना रिपब्लिक बन गया है? कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हेमंत बिस्व शर्मा अपनी वफादारी सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। पवन खेड़ा के खिलाफ फर्जी FIR दर्ज की गई।
उन्होंने कौन सा अपराध किया है? हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे और वे हमें चुप नहीं करा सकते। हम इसे कानूनी तरीके से लड़ेंगे। पवन खेड़ा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का विरोध करने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया और दिल्ली एयरपोर्ट की हवाई पट्टी पर प्रदर्शन की उन्होंने आलोचना भी की। बीजेपी ने कहा कि विपक्षी पार्टी के नेता इस गुमान में न रहें कि वे कानून से ऊपर हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो कुछ भी हुआ वह कानूनी रूप से किया गया। पीएम मोदी और उनके परिजनों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद कांग्रेस अब विक्टिम कार्ड खेल रही है। पवन खेड़ा के इस बयान पर जोर शोर से राजनीति शुरू हो चुकी है। पवन खेड़ा ने जो कुछ भी कहा, बेशक उन्हें देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों के चयन से बचना चाहिए था। इस तरह की भाषा किसी भी बड़े नेता को शोभा नहीं देती है। खेड़ा अपनी गलती के लिए माफी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कोई इतना बड़ा गुनाह भी नहीं किया कि उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया जा सके। अगर उनका बयान इतना अपमानजनक है तो पीएम मोदी द्वारा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा माफ कीजिएगा सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहना और राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा कहना किस हद तक सही है? पीएम मोदी पर शशि थरूर की दिवंगत पत्नी सुनंदा पुष्कर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने का भी आरोप लगता है। क्या इस तरह की बयानबाजी पर किसी की गिरफ्तारी हुई? क्या किसी ने माफी मांगी? एक बार फिर से मैं यह दोहराना चाहूंगा कि पवन खेड़ा के बयान का बचाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या हमारे देश में एक ही कानून दो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से काम करती है? इस विषय पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है।